आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है एपोस्ट्रोफी एस। क्या है? एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। स्पेलिंग में पढ़ रहा हूं, APOSTROPHE, इसको हम पढ़ते हैं एपोस्ट्रोफी। इसका साइन दिया हुआ है एपोस्ट्रोफी, जो फादर्स नेम पे पढ़ता है ना, देखते नहीं हो एपोस्ट्रोफी, वही है, उसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। ये जो इस तरीके से रहता है ना एपोस्ट्रोफी, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो रहता है ना, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, और जब इसमें एस लग जाता है तब इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखो, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा। जैसे ये एपोस्ट्रोफी हो गया और जो इसमें एस लग गया तब इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है सिर्फ, इसलिए देखो मैं इसको एपोस्ट्रोफी कह रहा हूं। इसके साइन को, इसके सिंबल को मैं क्या कह रहा हूं? एपोस्ट्रोफी कह रहा हूं। एपोस्ट्रोफी एस नहीं कहा है। इस वाले को मैंने क्या बोला है? ये क्या है? ये है एपोस्ट्रोफी। क्या है ये? एपोस्ट्रोफी। लेकिन ये जो है, इसको एपोस्ट्रोफी अलग पढ़ो, एस अलग पढ़ो। ये है एपोस्ट्रोफी एस, तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? एपोस्ट्रोफी एस। ये है ना एपोस्ट्रोफी, देखो ये एपोस्ट्रोफी है ना, और ये एस नीचे है, यानी एपोस्ट्रोफी एस। अगर हम इधर से लिखें ऐसे करके, इसको हम बोलेंगे एपोस्ट्रोफी एस। जैसे ये है ना, ये एपोस्ट्रोफी हो गया ये वाला, और ये एस हो गया, यानी ये दोनों मिलके क्या बन गया? एपोस्ट्रोफी एस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी का मतलब ये ऐसे एपोस्ट्रोफी, और एस लग गया ऐसे, तो ये हो गया एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है का के की। इसका क्या मतलब होता है? का के की। संबंध बताता है, नाउन के साथ क्या संबंध है, कोई संबंध है क्या, उस संबंध बता। राम की गाय, यानी गाय, द काउ बिलोंग्स टू राम, इसका ये मतलब है, उससे उसका संबंध बताता है। तो एपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब हो गया? का के की। तुम्हें ये सीखना है, का के की। इस एपोस्ट्रोफी एस का क्या मतलब हो गया? का के की अर्थ में आएगा। तुम्हें यही सीखना है, ठीक है ना? चीजों को उतारते जाना, जो चीजें मैं समझा रहा हूं उन चीजों को उतारते जाना सही ढंग से, ठीक है? गुड। तो आप लोगों ने देखा कि एपोस्ट्रोफी का मतलब ये और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। कैसे प्रयोग? 4 रूल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। 4 रूल्स मैंने लिखा है, 1 2 3 4, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? ये एपोस्ट्रोफी क्लियर हो गया और एपोस्ट्रोफी एस भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है? ये कब प्रयोग होता है? पहली बात तो ये समझो कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया का के की, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की अर्थ में होगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया? तुम लोग भी लिख लेना। वैसे देखो 4 रूल्स मैं यहाँ पे लिखा हूं, वैसे तो 7-8 रूल्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे फिलहाल के लिए सिर्फ 4 रूल्स, ठीक है? 4 रूल्स। मैंने पिछले साल जो वीडियो बनाया था ग्रामर के लिए, उसमें 7-8 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है? वो देख लेना, ठीक है? अभी जो तत्काल के लिए जो है वो मैंने 4 रूल्स आपको यहाँ पे लिखे हैं, 4 रूल्स पढ़ना है। पहला रूल है जो, उसको समझो। कहता है कि जब किसी सिंगुलर प्राणी बोधक संज्ञा के बाद का के की रहे तब एपोस्ट्रोफी एस, इसको क्या पढ़ेंगे हम? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। पहली बात, 2 बात यहाँ पे जानो। क्या कह रहा है? कह रहा है जब किसी सिंगुलर प्राणी बोधक संज्ञा के बाद सिंगुलर होना चाहिए और प्राणी बोधक होना चाहिए। प्राणी बोधक का मतलब क्या होगा? लिविंग। प्राणी बोधक का मतलब लिविंग। लिविंग, प्राणी बोधक का मतलब लिविंग ही नहीं हुआ। पहले उस चीज को जरा समझो। यानी प्राणी बोधक अगर हम कहें, ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो लिविंग तो हुआ ही हुआ, लेकिन मेनली ये मनुष्य के साथ होता है। वैसे तो जानवर भी मतलब उसमें भी प्राण होता है जो है, ठीक है, उसमें भी प्राण, लेकिन ये मनुष्यवाचक संज्ञा जिसको तुम कह सकते हो, मनुष्य। प्राणी बोधक का मतलब यहां से क्या है? मनुष्यवाचक संज्ञा। क्या? मनुष्यवाचक संज्ञा, मनुष्य की बात ये करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? मनुष्य की बात ये करेगा। उनके साथ अगर काके की लगा रहे, समझ में आ रहा है, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। यानी काके की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं?
एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। जैसे तुमसे मैं अगर ये कहूं कि मैं कहूं कि एलिजा की किताब, अब देखो एलिजा की किताब, एलिजा की किताब, एलिजा क्या है? मनुष्यवाचक संज्ञा है या नहीं है? है ना? ठीक है, लड़की है, मनुष्य है। एलिजा की किताब को अंग्रेजी कैसे बनाओगे? एलिजा पे एपोस्ट्रोफी एस डालोगे, एलिजास बुक। ध्यान से देखो, एलिजा, ये की अंग्रेजी तुमने क्या लिखा? तुमने की अंग्रेजी मालूम क्या लिखा? तुम्हें मालूम चला कि की का अंग्रेजी क्या लिखा? तुमने ये एपोस्ट्रोफी एस की का अंग्रेजी लिखा। समझ में आ रहा है? की का अंग्रेजी आपने क्या लिखा? एपोस्ट्रोफी। एलिजा की किताब, एपोस्ट्रोफी एस माने की हो गया। ठीक है, जैसे तुम लोग बोलते हो, जैसे हम बोलते हैं पिता का नाम, पिता का नाम मतलब पिताजी का नाम। ठीक है, पिताजी का नाम, तो पिताजी क्या है? प्राणीबोधक है, मनुष्य है, तो पिताजी का नाम मतलब क्या हो गया? फादर्स नेम। फादर नेम नहीं, फादर्स नेम। अब मुझे ये बताओ तुम लोग जरा, ये जो एपोस्ट्रोफी एस किस लिए पड़ा है? ये का की अंग्रेजी हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हो ना यहाँ पे, तुम, ये का की अंग्रेजी हो गया, यानी फादर्स नेम है ना। यहाँ पे का की और कुछ अंग्रेजी नहीं लिखने का, यहाँ पे फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफी एस, एलिजास बुक। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी। राम की गाय, देखो एक तीसरा मैं तुम्हें लिख रहा हूं, राम की गाय, राम की गाय, देखो ध्यान से, राम की गाय अंग्रेजी क्या बनेगा? राम्स काउ। अब मुझे बताओ तुम लोग, क्या है ये? की अंग्रेजी क्या हो गया यहाँ पे? बताओ, की अंग्रेजी यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस हो गया। मैंने यही बात कहा ना, मैंने अब फिर मैं रूल पे आ रहा हूं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब किसी सिंगुलर प्राणी बोधक संज्ञा, देखो एलिजा भी सिंगुलर, पिताजी भी सिंगुलर, राम भी सिंगुलर, नंबर 1। प्राणी बोधक, पिताजी भी मनुष्य, राम भी मनुष्य, एलिजा भी मनुष्य, के बाद का के की रहे, देखो की है यहाँ पे, का है यहाँ पे, की है यहाँ पे, तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैंने किया, तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? यानी ये तीनों चीज आपको समझ गए या नहीं समझे? चलिए और एक आध एग्जांपल दे दूं या इतना में काम चल जाएगा? चलिए एक और एग्जांपल है ना। मैं ये कहूं कि कहूं कि ऐसे देखो, है ना, मां का प्यार, मां का प्यार, मां का प्यार, मां का प्यार, तो क्या हो जाएगा? मदर्स, है ना। देखो मदर और एपोस्ट्रोफी एस काला ये से लिखूंगा, मदर्स लव। अब यहां पे तुमने क्या देखा? क्या देखा? ये जो एपोस्ट्रोफी तुम्हारा आया है, ये मदर क्या प्राणीबोधक है ना, मनुष्यवाचक, मां का प्यार, तो मदर्स लव, ये एपोस्ट्रोफी एस है, मदर्स लव। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। काके की के लिए एपोस्ट्रोफी एस, है ना। मदर पे देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अब दूसरा जो रूल है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या कहता है दूसरा रूल? अगर पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि प्लूरल तो कई तरह से बनता है, ऐसा भी कुछ वर्ड होता है जो बिना एस का प्लूरल बनता है या नहीं बनता है? सारा वर्ड, सारे नाउन का प्लूरल एस या एस लगा तो नहीं बनता ना। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें बिना एस लगाए हुए, बिना ईएस लगाए हुए ही प्लूरल बन जाता है। जैसे मैन, मैन माने आदमी, और मेन, एमईएन, मैन का प्लूरल मेन, एमईएन मैन सिंगुलर, और मेन एमईएन। मैन माने एक आदमी और मेन माने एक से अधिक आदमी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे वुमेन, WOMAN सिंगुलर, अब वुमेन WOMEN प्लूरल, यानी औरत, औरतें। यानी औरतें के लिए हम वुमेन्स नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं। विमेन्स भी नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ विमेन लिखते हैं, WOMEN। चाइल्ड माने एक बच्चा, और चिल्ड्रेन CHILD बिना एस का प्लूरल बनता है। चाइल्ड का चाइल्ड्स बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रंस बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना। यानी कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल एस लग के नहीं बनता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात होगी।
ध्यान से समझना क्या कहता है। कहता है कि जब किसी प्लूरल, लिखते जाओ भाई, जब किसी प्लूरल, अभी क्या बात कर रहा था, सिंगुलर की बात कर रहा था, जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद का के की रहे, प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा रहना चाहिए और प्लूरल रहना चाहिए, और क्या रहना चाहिए, का के की रहे, लेकिन एक कंडीशन है, का के की रहे और वह प्लूरल नाउन बिना एस लगे हुए बना, और वह प्लूरल नाउन बिना एस लगे हुए प्लूरल बना, बिना एस लगे हुए प्लूरल बना, उसमें एस लग के प्लूरल नहीं बनता है, तब भी लगे हुए प्लूरल बना हो तब भी एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हें मैं बोलूं ऐसे कि बच्चों का पार्क, देखो यहां पे ध्यान से समझना, मैं कहूं बच्चों का पार्क, ध्यान से देखो, बच्चों का पार्क। अच्छा ये बताओ, ये बच्चा है या बच्चों है, बच्चों का पार्क, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो बच्चों का अंग्रेजी क्या लिखोगे, चाइल्ड लिखोगे या चिल्ड्रन लिखोगे, चिल्ड्रन। तो क्या कहता है, जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद काके की हो, ये प्लूरल प्राणी बोधक है, बच्चा, आदमी, मैं मतलब मनुष्यवादी के बाद काके की हो रहे और वह प्लूरल नाउन बिना एस लगे हुए बना है, तो वैसे भी सोच करके देखो तुम, ठीक है, वैसे भी देखो, बच्चा के लिए बच्चा का अंग्रेजी क्या होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है या नहीं, और बच्चे, बच्चों, ये सब के अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि एक बच्चा का ही तो चाइल्ड होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऐसा प्लूरल हो जो बिना एस का प्लूरल बनता हो, तो बच्चा के अंग्रेजी, जब बच्चा को जो प्लूरल बनता है बिना एस का ही तो बनता है, तो देखो ना, बच्चों का पार्क, तो अंग्रेजी क्या बनेगा, चिल्ड्रंस, CHILDREN एपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस पार्क। क्लियर हुआ या नहीं। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन पे एपोस्ट्रोफी एस आया, ये का की अंग्रेजी आया, ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ जो देख रहे हो ये का की अंग्रेजी है, बच्चों का पार्क। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। देखो ये पहला रूल में मिटा दूं क्या, ये चीजें समझ में आ गई, पहला रूल में मिटा सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, इनके एग्जाम्पल्स में मिटा देना है ना। देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझ, मैं क्या कह रहा हूं कि जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद काके की, ये बच्चों का पार्ट, अब मैं कहूं कि आदमियों का, इसे मैं मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है ना, ये जैसे जैसे खत्म होता जाएगा मैं सबको मिटाते जाऊंगा, ठीक है। आदमियों का, देखो यहाँ पे आदमियों है ना, आदमियों का पोशाक, ध्यान से समझो तुम लोग, आदमियों का, ये आदमी नहीं है, आदमियों है। तो क्या कहता है, जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद काके की हो, तो देखो का है ना प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद, और वह प्लूरल नाउन बिना एस लगे हुए प्लूरल बना हो, वह प्लूरल नाउन बिना एस लगे हुए प्लूरल बना हो, तो वैसे भी आदमी का अंग्रेजी मैन होता है और इसका प्लूरल बिना एस की तो बनता है, तो क्या बन जाएगा, मेल पे एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, मेन्स ड्रेस। क्लियर हुआ या नहीं, किसी को पूछना है ये आदमियों का। अच्छा एक सवाल है, वो मैं बाद में तुम लोग से पूछूंगा, आदमियों का पोशाक मेंस ड्रेस, मैं बोलूं महिलाओं, ठीक है, महिलाओं का कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, अंग्रेजी क्या बनेगा, महिला नहीं है, महिलाओं, तो महिलाओं की अंग्रेजी देखो, वुमेन का मतलब क्या होता है, वुमेन का मतलब औरत, और वुमेन, वुमेन ए देखो ई में बदल गया, तो WOMEN, ये तो महिलाओं की अंग्रेजी होगी का, तो वुमेन्स कॉलेज, कॉलेज। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, यानी महिलाओं का कॉलेज को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, वुमेन्स कॉलेज। क्यों क्यों ऐसा हमें करना पड़ रहा है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। अगर रहता कि बच्चा का पार्क, मान लो रहता बच्चा का पार्क, एक बात करूं तो सिंगुलर हो गया, मान लो एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मिटा दूंगा, मान लो रहता बच्चा का पार्क, बच्चा का पार्क, बच्चा का पार्क, तब अंग्रेजी तुम, बच्चा का मतलब एक बच्चा, तब अंग्रेजी मानते हो क्या बनेगा, चाइल्ड्स पार्क, तब ये अंग्रेजी बनता है। मान लो रहता आदमी का पोशाक, सिंगुलर, देख लो सिंगुलर, तब अंग्रेजी क्या बनता, मैंस, देखो AN वाला लिखे, ए वाला लिखे,
मेंस ड्रेस। अब तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे क्या है, आदमियों का पोशाक, इसीलिए देखो ये प्लूरल है, एस एपोस्ट्रोफी एस, ये प्लूरल हो गया एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? या नहीं हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आप लोगों को। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो महिलाओं का कॉलेज आपको समझ में आ गया, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तीन एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहाँ पे बताया। प्राणी बोधक है, बच्चा भी प्राणी बोधक मनुष्य होता है, आदमी महिला सब मनुष्य, ये क्लियर हो गया। चल अब यहाँ पे लोहा लगा हुआ है, लोहा क्या है, लड़ाई क्या है, उस बात को समझो। क्या कहता है? कहता है जब किसी प्लूरल, इसमें और इसमें कंपैरिजन करना तुम, ये सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। ये कहता है जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद काके की रहे, जब किसी प्लूरल प्राणी बोधक संज्ञा के बाद काके की रहे, समझ में आ रहा है? और उसमें एस लगकर प्लूरल बना, इसमें बिना एस लगा हुआ प्लूरल था, और उसमें कह रहा है कि अगर एस लगकर प्लूरल बनता या बना हुआ, तब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, तब सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एस नहीं होता है इसमें, क्योंकि एस तो पहले से ही लग के आया हुआ होता है। तुमने समझा कि नहीं? देखो जैसे हम कहें कि लड़कों का, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, लड़कों का स्कूल। अच्छा मुझे पहले बताओ तुम लोग, लड़कों का स्कूल है, लड़का का मतलब एक लड़का, लेकिन लड़कों का स्कूल है। क्या कहता है कि जब किसी प्लूरल प्राणी को संज्ञा के बाद काके की रहे, ठीक है, यहां तो सब तुम्हें भी समझ में आ रहा है, और उसमें एस लगकर प्लूरल बना हो, तो लड़कों के लिए देखो, लड़का का अंग्रेजी बॉय, और लड़कों की अंग्रेजी क्या होगी? बॉयज। तो एस लग के प्लूरल बनता है ना। मैन का मेन बनता है, एस लग के नहीं बनता है। वुमेन का वुमेन बनता है, एस लग के नहीं बनता है। चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है, एस लग के नहीं बनता है। लेकिन लड़का का प्लूरल एस लग के बनता है या नहीं बनता है ना? एस लग के ही बनता है। तो वैसी स्थिति में कहता है कि भैया आपको क्या करना है, आपको जो है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, यानी आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। समझ में? आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लड़कों का स्कूल, तो क्या होगा अंग्रेजी जरा समझो। लड़कों का स्कूल का मतलब क्या होगा? BOYS, बॉयज हो गया, लड़कों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, लड़कों की अंग्रेजी बॉयज हो गया, और ये बाहर एपोस्ट्रोफी बॉयज स्कूल। यानी ऐसे मत देना, ये देखो ये ऐसे देना है तुम्हें कैसे नहीं देना है सो मैं बता रहा हूं। तुम ऐसे मत नहीं देना BOYS और बाद में फिर से एपोस्ट्रोफी, ऐसे नहीं करना है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? ऐसे नहीं करना है, या तुम्हें ऐसे भी नहीं करना है कि BOYS है ना, BOYS और एक और एस लगा के बाहर ऐसे, ऐसे भी नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। करना कैसे है? करना है ऐसे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे। अच्छा मान लो केवल लड़का का स्कूल, केवल एक लड़का की बात होगा, तब मानते हो क्या होगा? तब भी केवल लड़का का रहा, तब बॉय पे एपोस्ट्रोफी होता है, बॉयज पे नहीं, सिर्फ बॉय पे, बॉय स्कूल होता है, तब हम ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? लड़कों का है। तो देखो दोनों में फर्क है या नहीं फर्क है? फर्क को देखो, एक कब जब लड़का का स्कूल रहता तब लड़का, एक लड़का की बात करता तब ये होता, लेकिन यहाँ पे लड़कों का स्कूल है, तो BOY और S दिया, एस तो आएगा ही, हमने दिया नहीं, और सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस, एस से सिर्फ एपोस्ट्रोफी आया, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आया, यही इसका रूल है। दूसरा एक वर्ड हम दूसरा एक लेते हैं हम लोग, जैसे हम बोले कि लड़कियों का स्कूल। अच्छा मान लो रहेगा कि लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, देखो यहाँ पे लड़कियों का स्कूल, तुम क्या करोगे? लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है? गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स हो गया। तो गर्ल्स के बाहर तुम्हें एपोस्ट्रोफी देना है, एस नहीं इसमें आएगा, एपोस्ट्रोफी सिर्फ पड़ेगा, एस नहीं आएगा। गर्ल्स
स्कूल। क्लियर हुआ या नहीं? हुआ या नहीं हुआ? नहीं है? मैं बोलूं शिक्षकों का सम्मेलन, ठीक है, शिक्षकों का सम्मेलन, शिक्षकों का टीचर्स देखो एपोस्ट्रोफी बाहर पड़ा है, शिक्षकों का कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग लिखते हो ना शिक्षकों का दिन, शिक्षक दिवस को क्या लिखते हो? कैसे लिखा जाता है? देखो लड़के गलतियां करते हैं, सुनो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूं तुम्हें। जैसे तुम लोग क्या लिखते हो? शिक्षक दिवस को शिक्षकों का दिन, शिक्षकों का दिन को अंग्रेजी में क्या कहोगे? शिक्षकों का दिन यानी शिक्षक दिवस। तुम लोग कैसे लिखते हो? देखो होना चाहिए ऐसे, टीचर्स डे, ऐसे लिखा जाता है। लड़के क्या करते हैं, कोई बोलेगा टीचर्स ऐसे करके लिखेगा, कोई टीचर्स डे लिख देता है, कोई ऐसे करके लिख देता है, बगैर एपोस्ट्रोफी को लिख देता है, ऐसे करके लिख देता है। ये दोनों गलत है। सही क्या है? ये सही। तुम इसको भी लिख लेना इसमें, यानी चौथा में शिक्षकों का दिन तो टीचर्स डे, इसको ऐसे लिख लेना, इसमें ये करना। समझ में आया या नहीं आया? आया? शिक्षक भी आदमी, लड़की भी आदमी, मनुष्य, और लड़के भी मनुष्य में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब जो अंतिम वाला है उसको समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें समझना होगा। क्या समझना होगा? सो समझो जरा, क्या समझना है इसमें, क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। क्या है ये? कहता है चौथा क्या है? जब संज्ञा प्राणी बोधक नहीं हो, प्राणी बोधक नहीं हो। क्या कहता है? जब संज्ञा प्राणी बोधक नहीं हो, यानी अब मनुष्यवाचक संज्ञा नहीं रहे। समझ में आया? तब क्या करोगे? काके की लगा रहे तो, जैसे मैं बोलूं कि पटना का जलवायु, शिमला का जलवायु, भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत, शिमला, पटना कोई मनुष्यवाचक तो है नहीं। कुर्सी की टांगे तो मनुष्यवाचक है नहीं। क्या करोगे? तब एपोस्ट्रोफी नहीं मिलेगा। तब क्या लगेगा? जब संज्ञा प्राणी बोधक, देखो यहाँ पे सीखो, जब संज्ञा प्राणी बोधक नहीं हो और काके की लगा रहे, तब ऑफ का प्रयोग। तब क्या होगा? ऑफ का प्रयोग है। जैसे हम बोले तुमसे कि शिमला, देखो यहाँ पे शिमला का जलवायु, शिमला का जलवायु। अब इसको लिखने का तरीका जानो। जब ऑफ वाला लिखोगे ना तो मालूम है कैसे लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब ऑफ वाला लिखोगे, देखो शिमला कोई प्राणी बोधक तो है नहीं, तो जानते हो क्या करेंगे हम लोग? अंतिम वाले के अंग्रेजी पहले लिखते हैं। उसमें क्या करेंगे हम लोग? अंतिम वाले के अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी जलवायु के अंग्रेजी पहले लिखाएगा, यानी अच्छा। और ऐसे ही भी लिखा जाएगा, द THE द दे करके हम लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ शिमला। देखो यहाँ पे बच्चा लोग, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, यानी जलवायु की जो अंग्रेजी है वो क्लाइमेट होती है, लेकिन अकेले क्लाइमेट नहीं लिखेंगे, अपने मन से यहाँ पे द लगा देंगे पहले, किसी में भी द क्लाइमेट ऑफ शिमला का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं बोलूं भारत की अर्थव्यवस्था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था, अब क्या करोगे तुम? भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत कोई मनुष्यवाचक संज्ञा तो है नहीं, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? भारत की अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था अंतिम वाले की अंग्रेजी। और बिना द के आएगा या द के आएगा? द आएगा, यानी अर्थव्यवस्था की अंग्रेजी इकोनॉमी होती है, लेकिन इसमें द लग करके आएगा, द इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी के पहले क्या आ गया? द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो ऑफ लग रहा है, ऑफ इंडिया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द इकोनॉमी। देखो ये इकोनॉमी आ गया, इसका अंग्रेजी सबसे पहले द देखो, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखो ये दो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं और दो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। मैं ये दो
है ना, शिमला, है ना। अब जैसे मैं भारत की अर्थव्यवस्था, जैसे मैं बोलूं कि कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे, टांग नहीं, टांगे, कुर्सी की टांगे। कुर्सी कोई मनुष्यवाचक तो है नहीं, शिक्षक छात्र जैसा कोई चीज तो है नहीं, तो टांगे। तो सबसे पहले टांग की अंग्रेजी आएगी, तो एक टांग नहीं है तो एक से अधिक है तो लेग्स आ जाएगा, तो द हमें लिखना पड़ेगा द लेग्स ऑफ चेयर। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? द लेग्स, ये लेग्स के पहले द आ रहा है। मैंने बोला ना कि अंतिम वाले के पहले और वो भी द देकर, ठीक है। द लेग्स ऑफ चेयर। दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो द लेग्स ऑफ चेयर, शिमला की जलवायु, शिमला का जलवायु या की जलवायु, भारत की अर्थव्यवस्था, कुर्सी की टांगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। मैं कहूं कि देखो ध्यान से समझो, ये बिहार की समस्याएं, बिहार की समस्याएं, अब समस्या नहीं समस्याएं, द प्रॉब्लम्स, तो द अपने आप आ जाएगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार। इसमें कोई भी प्राणी बोधक संज्ञा नहीं थी। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने किस तरीके से बनाया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, हर चीज को ढंग से सीखने की कोशिश करें, खूब इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।